सकता है बताइए आप? 140 पर हमारे ऐसा कीजिए, वो बंद रखा हुआ शूट। हम कोई आपको क्या चेक नहीं लेंगे? चेक नहीं लेंगे, वो रील वायरल कर रहा है जी। हमने तो 8 लाख का चेक दिया, खैरात बांट रहे हो तुम। नहीं चलेगी। डूब मरो, डूब मरो। हाय हाय हाय। डूब मरो, डूब मरो। डूब मरो। हाय हाय हाय। है ना, हम 2 लोग बैठे हुए हैं। 144 है ना, आप समझो। 144 है ना, सारे कानून का पता। 140 मैं 2 लोग बैठा हूँ। आ जाओ। चलो हम 144 का वायलेशन हम नहीं कर रहे। हम 2 लोग बैठ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम 2 लोग बैठ रहे हैं। हम बैठ दो तो धरना नहीं दे सकते। हम खड़े हो जाते हैं। माँ जिनकी हत्या हुई, मांग को लेकर के 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि पांडव के साथ न्याय कब होगा और परिवार के साथ न्याय कब होगा। जानकारी ये मिली कि जब टीआईपी कराई जा रही थी तो ऐसे टीआईपी कराई गई जिस तरह से जो एक्यूज को आइडेंटिफाई ना कर हो, उसके मुंह ढक दिए गए, जगह जगह उसको टोपी लगा दिया गया। तो ऐसे में इसका मतलब है कि पुलिस एक्यूज को बचाना चाह रही है और बचाए भी, क्योंकि वो खुद पुलिस से है। तो क्या था, उसका हत्या हुआ और मैं मानता हूं हत्या उसकी शहादत है, क्योंकि ये पूछ कर कहा गया। अगर वो ये कहता कि मैं बिहार का नहीं हूं तो हत्या नहीं होती। कहा कि मैं बिहार का हूं तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पहली बात कि स्पीडी ट्रायल हो, और दूसरी बात कि ये जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को घर कैसे चलेगा उसकी तो शहादत है। उसको 1 करोड़ के मुआवजे की राशि दी जाए और घर के लोगों को नौकरी दी जाए। लेकिन परिवार का मुआवजा तो छोड़िए, घर की नौकरी तो छोड़िए, उस एक्यूज को अब तक की जो पुलिस का रवैया रहा है, उस रवैया से समझ में आ रहा है कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार मैंने देखा, कल भी जब हम लोग मिलने गए थे पीड़ित परिवार से, पुलिस इलीगली डिटेन करके रखी थी थाने में। किसने अधिकार दिया इनको? इसलिए डिटेन कर रहे हो चूंकि वो गरीब है, डिटेन कर रहे हो चूंकि वो बिहार का है, पूर्वांचल का है, इनकी कोई आवाज नहीं है। ये नहीं होने देंगे हम, बहुत हो गया। ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं मुख्यमंत्री जी को कह देना चाहता हूं कि माना 5 साल की सत्ता है तो पुलिसों की फौज लगा रहे हो तुम, लेकिन सत्ता परमानेंट किसी का नहीं होता, अहंकार परमानेंट किसी का नहीं होता। आज जिस तरह से इन मां के आंख से आंसू निकल रहे हैं ना, उसी आंसू रोओगे। इस अहंकार में बैठ जाना कि हम सत्ता मांगे तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। भाई बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, यहां से बाहर चले जाओ। अब ये नहीं चलने वाला दिल्ली में। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को कह देना चाहता हूं, रेखा गुप्ता जी, आप भी महिला हैं, आपके भी बच्चे हैं। 21 साल का बेटा जो घर चला रहा था, जो घर का चिराग था, वो उजड़ गया। न्याय दीजिए। और अगर आपने न्याय नहीं दिया, मैं कल से अनशन पे हूं और मैं पीड़ित की, परिवार की और पांडव के न्याय की लड़ाई साथ में मिलकर हम सब लोग लड़ रहे हैं। अगर इस गलतफहमी में बैठे हुए हैं कि गरीब है, बिहार का है, क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ये बड़े आंदोलन का स्वरूप लेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर की मानवीयता, अहंकार हटाकर अंदर की मानवीयता और मातृत्व जागेगी और परिवार को आप न्याय देंगे। सीएम से मिलने के लिए तो क्या आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री ने? आश्वासन दिया कि वो मेरे घर वाला मैं पकड़ाता, मेरे 10 लाख के चेक में नहीं पकड़ा। मेरे घर वाला पकड़ लिया ना गलती से। मैं वो नहीं चाहिए, मेरे का न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरे का न्याय चाहिए। मेरे लड़के के बदला कुछ नहीं।
बेटा ओ बेटा ओ बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा चाहिए। क्या मांग क्या है आपकी? क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटा का न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे भाई को जिसने मारा है उसे कड़ी सज़ा मिली जाए, फास्ट ट्रैक के अंदर ला के उसे फांसी दिया जाए। सर मेरी ये मांग है। परिवार से मुलाकात हुई थी सीएम की? जी सर, कल मुलाकात हुई। कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया था, क्या बातें हुई थी, क्या वो वादे पूरे हुए? सर कल हमें बुलाया गया था सीएम ऑफिस, हम गए थे वहाँ मिलने मैम से। तो मैम ने 10 लाख का चेक दिया, जो हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम स्वीकार नहीं करते उस चीज़ का। उस चीज़ में हमें मैम, अगर मैम को हमें सपोर्ट ही करना है मैम कि हमें हमारी मदद ही करनी है, तो मैम पूरी तरह से मदद करें, वरना मैम 10 लाख चेक हम वो नहीं करते हैं। हमें न्याय चाहिए, फांसी की सज़ा चाहिए। अगर मैडम को, अगर हम सीएम मैम को अगर हमारी मदद करनी है आर्थिक सहायता से, तो पूरी तरह से करें। चेक वापस कर दिया? हाँ सर, मैं यही अपील कर रहा हूँ सर। नहीं, अभी वापस कर दिया? नहीं, मैंने सर कोशिश किया था डीएम सर के बात करने के लिए, तो डीएम साहब से कल बात नहीं हो पाया मेरा। विधायक जी से भी बात करने की कोशिश की, हमारे पवन शर्मा जी विधायक है, तो उनसे मेरी कल बात नहीं हो पाई। मैं कल से ही ऑफिस से, सीएम मैम ऑफिस से, वहीं से मैं इस चीज़ को डीएम साहब से मिलना चाह रहा था, नहीं मिले मेरे से। पवन शर्मा जी हमारे विधायक, उनसे भी मिलने की कोशिश की मैंने, उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया। अभी चेक वापस करने आए हैं? जी अभी सर। चेक वापस करने आए हैं? जी सर। तो आप समझ रहे हैं। देखिए एक बात समझिए आप, उनको ये लगता है कि ये गरीब हैं, हम ये 10 लाख रुपया देंगे मुंह बंद कर देंगे। पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग स्वाभिमानी हैं। इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ, उस आइडेंटिफिकेशन परेड में एक्यूज को बचाने की कोशिश की गई। भाई एक्यूज जब गोली मारने आया था तब तो कैप पहन के नहीं आया था, तब तो जगह जगह वो ढक के नहीं आया था, तो आइडेंटिफिकेशन में फिर क्यों ढका गया? तो इसका मतलब है अब परिवार को ये शक है और हम सबको शक है कि एक्यूज को बचाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में पांडव का न्याय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, रोज आकर के कोई ना कोई इन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम, ये काम बंद कर दो। आपसे जब परिवार मिलने आया था, न्याय की बात करने आया था, कहने आया था कि जो एक्यूज है उसको ठीक से उस पर कार्रवाई हो और टाइम बाउंड तरीके से सजा मिले, और जो हम इनकी मांग थी, चाहे वो 1 करोड़ की बात हो या इन परिवार की नौकरी की बात हो, अगर मदद करना है तो पूरी तरह से करो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पुलिस लगा कर डराने का काम बंद कर दो। तुम पुलिस लगा के हमें तो नहीं डरा सकते। कम से कम तुम जितनी पुलिस लगाओगे हमारे इरादे उतने ही मजबूत होंगे। चेक वापस करेंगे आप लोग? हाँ, कल भी कोशिश किया। चेक ऐसे पकड़ाया गया जैसे पता नहीं किसी तरह से फोटो खिंच जाए। पहले उनके माता जी उन्होंने मना कर दिया, फिर पिता के साथ खड़ा करके धमका करके हाथ में फोटो खिंचा लिया। ये लोग कल से पिलर टू पोस्ट जा रहे हैं कि हम ये चेक नहीं लेना चाहते हैं, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा, डीएम साहब मिल नहीं रहे। कैसे मिलेंगे? वो अंग्रेजों का राज है ना, कैसे जनता से मिल लेंगे? उसमें बिहार के लोगों से मिल लेंगे, अपमान हो जाएगा। आज भी मुख्यमंत्री गई हैं उत्तम नगर, लेकिन पांडव के घर पे नहीं गई। जब मौत हुई थी 13 दिन घर से बाहर नहीं निकलते, उनको जबरदस्ती पुलिस भेज करके, एसडीएम भेज करके ऑफिस बुलाया था, सचिवालय बुलाया था। गरीब के घर जाएंगे तो अपमान हो जाएगा ना। वो अमीरों घर बैठेंगे, गरीब जाएंगे कैसे? कोई गरीब आएगा तो ये पुलिस लगा देंगे, फौज लगा देंगे, ये ताकि डरा देंगे हम। ये डर नहीं चलने वाला। मैं बार बार पहले भी कहा, अभी कहता हूं कि ये डर, डराना, दबाना बंद कर दो। जितना दबाओगे उतनी ही बुलंद आवाज निकलेगी। अखिलेश जी, आप लोग कल उसके घर पे गए थे, वहाँ आपको डिटेन कर लिया, फिर आज आप यहाँ पे डीएम के घर पे आए, क्या बोलना चाहते हैं? हत्या के 1 महीने हो गए और उससे 1 दिन ज़्यादा हो गया। अभी तक जो सरकार का रवैया है, न्याय देने का रवैया नहीं है। ये सरकारी हत्या है। एक सरकारी व्यक्ति द्वारा सरकारी बंदूक से नफरत के आधार पर क्षेत्र नाम पूछ करके और क्षेत्र के नाम पे गालियां देके
सीधा गोली मार देना और उस पर कि मुख्यमंत्री अगर हम किसी को पकड़ परिवार के साथ सरकार का नहीं खड़ा होना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं मुख्यमंत्री को, एलजी साहब को, कैसे कानून भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री को लिखा गया कि भाई आप एक बिहार के युवक को, पूर्वांचल के युवक को गोली मारा गया है, उसकी गलती क्या थी? आखिर सरकार को उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए और 1 करोड़ रुपया उसको शहादत राशि और परिवार को भरण पोषण के लिए सरकारी नौकरी देना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी के सरकार में एक सेट परंपरा थी। आखिर ये सरकार उस मदद से भाग क्यों रही है? और इतना ही नहीं, अभी परिवार वाले ने बताया कि टीआईपी के लिए बुलाया, पहचान के लिए, जो जिसने गोली मारा 15 मीटर दूरी से उसकी पहचान कराई गई, 10 लोग खड़ा किए गए, उसके चेहरे पे टेप लगाया गया जगह जगह ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, उसके टोपी लगाया गया, उसको आइडेंटिफिकेशन छुपाने के लिए। कहाँ, ये बताइए किस कानून में लिखा है इस तरीके से टीआईपी होता है? बड़े बड़े कानूनविद कह रहे हैं तो ऐसा कभी टीआईपी हमने देखा नहीं। तो यानी कि पुलिस और सरकार मिल करके इसमें न्याय नहीं देना चाहती और जो दोषी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज में गोली मारते हुए सीधा आया हुआ है, उस आदमी को बचाना चाहती है। तो हम भी उस न्याय की लड़ाई के लड़ने के लिए उस परिवार के साथ आए हैं। परिवार के लोग भी यहाँ खड़े हैं, हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी कल वहाँ गए थे परिवार से मिलने के लिए, वहाँ बैठे हम लोग। संजीव भाई भूख हड़ताल पे हैं, हम सब उनके साथ उस भूख हड़ताल का समर्थन करने के लिए साथ हमेशा हैं और इस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे न्याय के लिए, मुख्यमंत्री जी परिवार से ना मिलना चाहती हैं, ना न्याय दिलाने के लिए जो आ रहे हैं उनसे मिलना चाहती हैं। आखिर वो मिलना किससे चाहती हैं? सवाल है, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूर्वांचल के लोग उठ खड़े होंगे। आप इसको जिद और बहस मत ले जाइए। लोग खड़े होंगे और गली गली से उठ करके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। समय है, समय रहते अहंकार छोड़िए और परिवार की मदद करिए। यही निवेदन करने हम यहाँ पर आए हैं।